अस्सलाम वालेकुम। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस को डिस्कस कर रहे थे। एक लास्ट टाइम टाइप को हम डिस्कस कर चुके थे। आज नेक्स्ट टाइप की तरफ जाने लगे हैं, वो है जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या ये हमारे पास नेक्स्ट है जोन, हेडिंग दे दें जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस की थी वो थी फ्री मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसको रिप्लेस करने वाली ये वाली टाइप थी। सही, ये काफ़ी ज़्यादा इसके एडवांटेज है एज़ कम्पेयर टू फ्री मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें कौन कौन से एडवांटेज थे वहाँ पे याद रखिए। कोई स्पोर्टिंग मीडिया नहीं इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पे स्पोर्टिंग मीडिया भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसका ज़्यादा एडवांटेज था क्योंकि इससे अच्छी और बेटर रेजोल्यूशन आ रही थी, अच्छी सेपरेशन हो रही थी कंपोनेंट्स की, इसलिए इस इलेक्ट्रोफोरेसिस ने प्रीवियस टाइप को रिप्लेस कर दिया। सही, सबसे पहली बात यहाँ पे ये याद रखिएगा, जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस को दिया गया 1950 में। ये कब दी गई? इट इज़ गिवन, इसको दिया गया इन 1950s, 1950 में दिया गया। सही है। और फ्री मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? फ्री मूविंग बाउंड्री, फ्री जो लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी, फ्री मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस is replaced by zone electrophoresis। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ आ जाती है, स्पोर्टिंग मीडिया इज यूज्ड इन जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस while in the case of free moving boundary electrophoresis no spotting media is used in zone electrophoresis जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है? स्पोर्टिंग मीडिया इज यूज। स्पोर्टिंग मीडिया क्या होता है? ये बात नहीं आ जाती है। स्पोर्टिंग मीडिया इज यूज्ड, अगर लास्ट टाइम याद हो ना, मीडिया इज यूज्ड। अब गौर कीजिएगा ज़रा थोड़ा सा। हमने लास्ट टाइम कहा था कि फ्री मूविंग बाउंड्री के अंदर डायरेक्ट आपने सोल्यूशन यू शेप ट्यूब के अंदर डालना होता है, उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है, आप करंट गुजारते हैं, करंट गुजारने के बाद कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपका मिक्सचर होता है वो आपने डायरेक्ट नहीं डालना होता। किस तरह पे डालना पड़ता है? आपके पास इस तरह सपोज करते हैं, ये आपके पास एक टैंक है, इसमें आपके पास इस तरह कुछ थोड़ी सी यहाँ पे एक चीज़ लगी हुई है। यहाँ पे हमने क्या डाला हुआ जी? बफर सोल्यूशन। यहाँ पे हमने बफर सोल्यूशन डाला हुआ है। यहाँ तक ये मेरे पास बफर सोल्यूशन आ गया। सेम इस साइड पे मैंने बफर सोल्यूशन डाला हुआ है। ले जी, ये भी हमारे पास बफर सोल्यूशन आ गया। सही, अब इसके बाद जो नेक्स्ट काम होता है वो ये है कि आपने फ़िल्टर पेपर लेना है। फ़िल्टर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, जेल भी यूज़ कर सकते हैं। वो मीडिया रखना है यहाँ पे। सही है। जेल मैं सपोज किया, मैं जेल एक प्लेट ले लिए, उसको मैंने प्लेस कर दी ये वाली चीज़। तो ये हमारे पास क्या है? टैंक है, ये वाली चीज़। और ये हमारे पास स्पोर्टिंग मीडिया है। अब इसके ऊपर आपने मिक्सचर को प्लेस करना है, स्पोर्टिंग मीडिया। और ये हमारे पास बफर सोल्यूशन है। ये हमारे पास क्या है? बफर सोल्यूशन। अब आपने मिक्सचर कहाँ पे प्लेस करना था? वहाँ पर डायरेक्ट हम ट्यूब के अंदर डाल देते थे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट नहीं डालना। यहाँ पे आपने मिक्सचर को प्लेस करना है यहाँ पे। यहाँ पे मिक्सचर को प्लेस करेंगे, हमारे पास क्या आ गया? मिक्सचर। और आपके इलेक्ट्रोड्स लगे होंगे यहाँ पे, और इलेक्ट्रोड्स आपके यहाँ पे प्लेस किए होते हैं। इसको मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देता हूँ। सपोज किया ये मेरे पास बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये वाला मेरे पास बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। ये वाला बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। बस ये बात याद रखनी है। था हमारे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर डिफरेंस देखा जाए, जो बेसिकली डिफरेंस है, यहाँ पे स्पोर्टिंग मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पे स्पोर्टिंग मीडिया नहीं इस्तेमाल करते थे। वहाँ पे क्या करते थे? कोई और चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम स्पोर्टिंग मीडिया इस्तेमाल करते हैं, एक मैं वर्ड यहाँ पे यूज़ करूँगा, पोर्स। याद रखिएगा, पोर का मतलब ये होता है कि किसी के अंदर, मतलब आपके पास ये एक स्पोर्टिंग मीडिया, उसके अंदर ये वाला पोर का साइज़ है। एक स्पोर्टिंग मीडिया, इसके अंदर ये वाला पोर का साइज़ है। एक स्पोर्टिंग मीडिया, उसके अंदर ये वाला पोर का साइज़ है।
इतना बड़ा। तो एक स्पोर्टिंग मीडिया उसके अंदर इससे भी बड़ा पोर का साइज़ है। ये पोर साइज़ की मैं डिस्कशन करूँगा। याद रखिएगा जो बड़ा पोर साइज़ होगा उसमें से बड़े मॉलिक्यूल भी गुजर जाते हैं। सही है। लार्ज पोर साइज़ सुराख कहते हैं। इन लार्ज पोर साइज़, इन लार्ज पोर साइज़, जो हम यहाँ पे स्पोर्टिंग मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके पोर्स की बात कर रहा हूँ। उसके अंदर सुराख होते हैं, या छोटे छोटे होंगे, थोड़े से बड़े या उससे बड़े होंगे। सही, चलिए इस तरह ये तीन ही बना देते हैं। सही है। लार्ज पोर साइज़ के अंदर क्या हो सकता है? लार्जर मॉलिक्यूल कैन पास, लार्जर molecule can pass। स्मॉल पोर साइज में ओनली स्मॉलर मॉलिक्यूल कैन पास। स्मॉल पोर साइज होगा ना, पोर साइज, तो इसमें क्या होता है? ओनली स्मॉलर मॉलिक्यूल कैन पास। ओनली स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कैन पास। मॉलिक्यूल्स कैन पास, सिर्फ और सिर्फ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स गुजर सकते हैं छोटे सुराख में से। देखें, अगर साइज मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा होगा वो यहाँ से गुजर जाएगा, लेकिन यहाँ से नहीं गुजर पाएगा। सही, यहाँ पे अगर गुजर भी गया तो उसको थोड़ी दिक्कत लगेगी। सही, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि लार्जर साइज़ के मॉलिक्यूल में जो स्पोर्टिंग मीडिया के अंदर होता है उसमें से बड़े मॉलिक्यूल गुजर सकते हैं, जबकि छोटे में से सिर्फ छोटे गुजरेंगे, बड़े मॉलिक्यूल के साइज़ नहीं गुजर सकते। यहाँ से छोटे भी गुजर सकते हैं, याद रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब इसके बाद अगर देखा जाए ना, जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस की आगे मज़ीद दो टाइप्स हैं। सही है, इसकी क्या है? मज़ीद आगे टाइप्स हैं दो। वो कौन कौन सी हैं? ज़रा गौर कीजिएगा। TYPES टाइप्स, वो हैं हमारे पास। एक टाइप है पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, फोरेसिस। और इसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाती है जी हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब बात कर लेते हैं जो स्पोर्टिंग मीडिया हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं, उनका पोर साइज़ क्या होता है, ये मेन चीज़ें हमारे पास हैं। तो ये सबसे पहले स्पोर्टिंग मीडिया की हेडिंग दे दो ऊपर, कौन कौन से स्पोर्टिंग मीडिया यहाँ पे इस्तेमाल किए। स्पोर्टिंग मीडिया, ये चंद एक स्पोर्टिंग मीडिया याद रखिएगा। सिर्फ इसका काम ये होता है कि आपके मिक्सचर का कंपोनेंट उसके ऊपर प्लेस करना, तो इससे सेपरेट कर देने होते हैं। जैसे हम करंट गुजारते हैं, आपके मिक्सचर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस साइड की तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं, जो नेगेटिव वाले होंगे जो नेगेटिव वाले होंगे वो इस साइड पे, जो पॉजिटिव वाले यानी वो ऑपोजिट चार्जेस वाले यहाँ पे मूव करना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे मिक्सचर के आपके सैंपल के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। सही, वैसे क्योंकि ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इस साइड की तरफ पॉजिटिव चार्ज वाले मूव करेंगे, इस साइड की तरफ नेगेटिव चार्ज वाले मूव करेंगे। यहाँ पे मिक्सचर जो आपके कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर होते हैं ये सेपरेट हो जाते हैं। सही, इसे हम इसको ये स्पोर्टिंग मीडिया का इस्तेमाल कर रहे थे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है। और अब जो इस्तेमाल की जा रही है इन रिसेंट, सही, वो यही वाली इलेक्ट्रोफोरेसिस है। फ्री बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस को हमने वो तर्क कर दिया है, छोड़ दिया है, सिर्फ इसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। सही, चलिए जी, यहाँ पे जो हम स्पोर्टिंग मीडिया इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहली बात करूँगा सेलुलोज की। सबसे पहली बात हमारे पास आ जाएगी सेलुलोज। और सेलुलोज को याद रखिएगा, इसका लो मॉलिक्यूलर ये हमारे पास क्या होता है जी, सिर्फ और सिर्फ ऐसे मॉलिक्यूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनका मॉलिक्यूलर वेट छोटा होता है, यानी कि साइज़ छोटा होगा, उन मॉलिक्यूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किन के लिए इस्तेमाल किया जाता है? यूज फॉर लो मॉलिक्यूलर मास बायोमॉलिक्यूल, लो मॉलिक्यूलर मास बायोमॉलिक्यूल्स, उनके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद हमारे पास इसके अगर एग्जांपल देखें तो हमारे पास अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, यानी कि अगर एग्जांपल देखी जाए तो अमाइनो एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये वाली चीज़ हमारे पास इसमें आ जाती हैं। इसके बाद सेकंड जो स्पोर्टिंग मीडिया यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है हमारे पास, वो है पॉलीएक्राइलामाइड जेल, पॉलीएक्राइलामाइड जेल, JEL। सही है, पॉलीएक्राइलामाइड जेल। और याद रखिए जो पॉलीएक्राइलामाइड जेल होता है इसका जो पोर साइज होता है वो स्मॉल होता है। इसका क्या होता है? स्मॉल पोर साइज, स्मॉल पोर साइज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वो है एग्रोज जेल,
थर्ड नंबर पे है वो है एग्रोज जेल। ये मोस्ट कॉमनली यूज जेल है, तो ये स्पोर्टिंग मीडिया के तौर पे। ये एग्रोज जेल का भी स्मॉल पोर साइज ही होता है। क्या होता है जी? स्मॉल, मतलब हम छोटे मॉलिक्यूल इसमें से गुजर जाते हैं, बड़े मॉलिक्यूल नहीं गुजर पाते। स्मॉल पोर साइज, पोर साइज। इसके बाद हमारे पास फोर्थ नंबर पे जो चीज़ है वो है स्टार्च जेल। स्टार्च इंशाल्लाह इन सबको भी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। सही, तो स्टार्च जेल के अंदर याद रखिएगा, ये हम अमूमन इस्तेमाल कर रहे होते हैं लार्जर मॉलिक्यूल की सेपरेशन के लिए, क्योंकि इसका जो पोर साइज होगा लार्जर होगा, यूज फॉर द सेपरेशन, फॉर द सेपरेशन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल। लार्जर मॉलिक्यूल की सेपरेशन के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके बाद फिफ्थ पे आ जाए, विद सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज एसीटेट। और लास्ट वाली हमारे पास आ जाती है जी फिल्टर पेपर को भी आप, क्योंकि ये हमारे पास एक टाइप है फिल्टर पेपर, आप लिखेंगे ये देखें पेपर क्रोमेटो इलेक्ट्रोफ्रेसिस। पेपर इलेक्ट्रोफ्रेसिस में हम फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करते हैं। फिल्टर पेपर को भी हम यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है जेल की जगह पे। लेकिन हमारे पास चंद एक्सपोर्टिंग मीडिया कम से कम 3-4 का तो आपको पता होना चाहिए। सही है, और इसके अलावा जोन इलेक्ट्रोफ्रेसिस को देख लीजिएगा। सही है, जोन इलेक्ट्रोफ्रेसिस को 1950 में इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसमें और फ्री मूविंग बाउंड्री में सिर्फ एक फ़र्क था कि यहाँ पे स्पोर्टिंग मीडिया इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पे स्पोर्टिंग मीडिया कोई भी नहीं था। सही है, स्पोर्टिंग मीडिया हमारे पास किस तरह के हो सकते हैं, इनका पोर साइज़ का मतलब क्या है? पोर साइज़ के मतलब से आपको एक अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि अगर पोर साइज स्मॉल होगा तो उसमें से छोटे मॉलिक्यूल गुजर सकते हैं, अगर पोर साइज बड़ा होगा तो उसमें से बड़े मॉलिक्यूल ये और छोटे मॉलिक्यूल भी वहाँ से गुजर सकते हैं। सही है, कौन कौन से हम इसकी आगे मज़ीद टाइप्स कितनी हैं? जोन इलेक्ट्रोफ्रेसिस की 2 टाइप है, पेपर इलेक्ट्रोफ्रेसिस और जेल इलेक्ट्रोफ्रेसिस। और स्पोर्टिंग मीडिया कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं? अगर सिंपल बात याद कहूँ तो सिर्फ नाम याद कर लो, सेलोज, पॉलीएक्राइलामाइड जेल, एग्रोज जेल, स्टार जेल। सही है, सेलोज, एसीटेट और फिल्टर पेपर, ये हमारे पास स्पोर्टिंग मीडिया के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। यही हमारे पास आज के लेक्चर में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पेपर क्रोमेटोग्राफी और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।